पोजीशन। आज हमारे संडे स्पेशल प्रोग्राम टैलेंट शो में खास मुलाकात उर्दू युवा शायर शहजाद अनवर अकोलवी से। पेशे से टीचर होने के बाद भी उर्दू शायरी का टैलेंट कभी कम नहीं होने दिया। अपना और अपने अकोला का नाम देश और दुनिया में रोशन कर रहे हैं। खास मुलाकात अंसार पटेल के साथ। मैं अंसार पटेल, आप देख रहे हैं पटेल एटीट्यूड न्यूज़। आज हमारे टैलेंट हंट शो, जिसके जरिए से हम जो लोगों के अंदर में छुपी हुई टैलेंट है वो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। यानी देश और दुनिया ने सभी ने देखना चाहिए ऐसा, क्योंकि आजकल लोगों को ऐसा स्टेज मिलता नहीं है और लोगों को पास ये नहीं होता है कि डर रहता है कि स्टेज तक कैसा जाए हम। इसीलिए हम ऐसे टैलेंट को ढूंढ के निकाल रहे हैं और ऐसे टैलेंट को ढूंढ के निकालते वक्त हम अभी पहले ऐसे लोगों से मिलना चाह रहे हैं जो छोटे से तौर से आए हैं और अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देखकर जो छोटा जिनके अंदर टैलेंट है, जो डरते हैं, झिझक होता है कि हम स्टेज पे कैसा जाए, तो हम ऐसे लोगों को, उस लोगों को एक रोशनी देने के खातिर हम ऐसे लोग बड़े जो है, जो छोटे जरिए से आकर ऊपर गए हैं, ऐसे शख्स शहजाद अनवर अकोलवी, इनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनके जरिए से उनके अंदर का जो टैलेंट है उन्होंने कैसा पेश किया। क्योंकि शहजाद अनवर अकोलवी, इनका नाम आज इन्होंने अकोले का नाम अकोले में ही नहीं कि अकोले दुनिया में, जैसा भारत में और भारत के बाहर भी उनका नाम होते जा रहा है। क्यों? कि यूट्यूब के ऊपर में हमने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे व्यू उनके इस मुशायरे को मिले हैं और फेसबुक लाइव के ऊपर में भी उनके प्रोग्राम के अंदर में भी उनका बहुत सारा प्रोग्राम चला है। आइए ऐसे शख्स से मुलाकात करते हैं और देखते हैं उनका टैलेंट। हमने आपका नाम बहुत ही चर्चों में सुना है और आजकल आपका नाम जो है फेसबुक लाइव, यूट्यूब पर आपकी शायरी का नाम बहुत रोशन हो रहा है। आपने अकोला का नाम तो रोशन किया है और आजकल दुनिया में भी आपके चैनल के जो व्यू है वो देखे में ज़्यादा बढ़े, इसलिए हम आज आपकी खास मुलाकात के लिए आइए। आपका क्या कहना है सर जी? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पटेल एटीट्यूड न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे तो अपने टैलेंट इस शो के अंदर दावत के लिए बुलाया। अनवर साहब, आपकी शायरी पूरी दुनिया में ही देखी और सुनी जा रही है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो पटेल एटीट्यूड न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम के अंदर बुलाया है। जहाँ तक कि आपके सवाल का सवाल है, ताल्लुक़ है सर, कि ये खुदा का मुझ पे बड़ा फजल करम है कि लोग मुझे और मेरी शायरी को पसंद करते हैं। तो ये खुसूसी एक इनाम है अल्लाह का जो मुझ पर है। मैं कोशिश जहाँ तक कि ये करता हूँ कि जो भी मैं शायरी करूँ वो अपने समाज के लिए करूँ, अपने कौम के लिए करूँ, ताकि उनके अंदर कुछ बेदारी पैदा हो। अब सवाल होता है कि दुनिया में मेरी शायरी पसंद की जा रही है, तो माशाअल्लाह एक गज़ल के चंद अशार समात फरमाए देखें, जो बहुत कामयाब गज़ल है और बहुत मुशायरों में सुनी जाती है। वो यूँ कहा हूँ कि मेरी जब भी उनसे मुलाकात होगी, मेरी जब भी उनसे मुलाकात होगी, मेरी जब भी उनसे मुलाकात होगी, निगाहों निगाहों में फिर बात होगी, निगाहों निगाहों में फिर बात होगी। और ये शेर बहुत पसंद किया गया मुशायरों की दुनिया में। जो बदलोंगे रंग अपना गिरगिट के जैसा, जो बदलोंगे रंग अपना गिरगिट के जैसा, न इज्जत रहेगी न औकात होगी, निगाहों निगाहों में फिर बात होगी। अगला सवाल आपसे ये है कि अच्छा अनवर साहब, ये बताइए कि शायरी किसे कहते हैं? अच्छा, बड़ा प्यारा सवाल किया है आपने। अक्सर लोगों को गुमान ये रहता है कि ये जो व्हाट्सएप के ऊपर चुटकुले चलते हैं जी और जो जोक्स चलते हैं वो शायरी के अंदर उसको शुमार कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है।
गुजरे जो मेरे दिल पे वो हालात कह गया। गुजरे जो मेरे दिल पे वो हालात कह गया, अपने सभी मशेर में जज्बात कह गया। और मेरी हर एक बात का उड़ता रहा मजाक, मेरी हर एक बात का उड़ता रहा मजाक, मैं भी हंसी हंसी में बड़ी बात कह गया। बहुत तो शायरी जहाँ तक के सवाल है कि किसे कहते हैं, शायरी जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी है। शायर जो समाज में देखता है, जो सुख दुख, माँ की मोहब्बत, इसी तरह से बहुत सारे हादसात होते हैं जो शायर देखता है, तो शायर उसको अपने शेर के अंदर लिख लेता है, उसे शायरी कहते हैं। शेर के अंदर, शायरी के अंदर एक वज़न होता है, बहर होती है, रदीफ होता है, काफिया होता है। ये सब को जब तरतीब में लगाया जाता है तो शायरी कहलाती है। ये जो व्हाट्सएप पे आते हैं ये तुकबंदी कहते हैं इसे। तुकबंदी, जोड़ो ना बस, रदीफ और काफिये को जोड़ देना तुकबंदी का। शायरी कहना बहुत ही मुश्किल काम है, मिसलों को मिलाना बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि मेरे चंद अशार देखिए जो समाज से ताल्लुक रखते हैं कि कैसी हवा चली है ये गुलशन में आजकल, कैसी हवा चली है ये गुलशन में आजकल, होते ही जर्द पेड़ से पत्ते चले गए, और अपने लहू को बेच के जिनको किया जवान, पीरी में छोड़कर वही बच्चे चले गए। पीरी किसका है? पीरी यानी बुजुर्गी का आलम, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है। तो एक तजुर्बा है मेरा कि मैंने देखा हूँ कि बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि जो अपनी उम्र में पहुँच जाते हैं, उनकी औलादें उनको छोड़ देती हैं। तो शायर ने उसको जो है तो अपने शेर में, जैसा मैंने उसको जो है तो कलमबंद करने की कोशिश की। देखिए, जैसा सर ने हमको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताया कि हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं कि जो उर्दू भाषा नहीं जानते हैं, तो सर ने हमको हमारे ये इसको पीरी शब्द को जो बताया वो भी सर ने बता दिया है हमें। अनवर साहब, आपका एक बेटियों वाला शेर जो था वो बहुत ही मशहूर हुआ है, हमने देखा है। इसके ऊपर में हमें गूगल पे हमने सर्च किया, जब हमें वो बेटियों वाला शेर एक आपका मिला तो वो देखने को मिला, तो वो आज हमारे दर्शकों को वो शेर एक सुना दीजिए आप। जी। हाँ, बेटियों वाला शेर, दरअसल इसके पीछे एक थोड़ी सी जो है तो कहानी ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम का एक जो है तो प्रोग्राम लिया गया था, जिसमें मुझे मेहमान खुसूसी करके बुलाया गया था प्रमुख अतिथि के रूप में। तो वहाँ पर मैंने दूसरे लोगों के जो तासुरात देखा हूँ, तो उसमें ये मालूम पड़ा है कि बेटियों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उनका खर्चा बहुत होता है दुनिया के अंदर, शादी के लिए खर्चा, पढ़ाई के लिए खर्चा, और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको पालन पोषण करना, और आखिर में ये होता है कि वो ब्याह के चले जाती है। तो एक सोच बन गई है समाज की कि ये खर्चीला है, इसलिए जो है तो बेटियों को जो है तो आजकल सोनोग्राफी वगैरह का सिस्टम निकला हुआ है, तो पहले जो है तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है दुनिया में आने से पहले। मैंने उसको वहाँ से शेर कहने की कोशिश किया हूँ, और देखिए कि शेर बहुत पसंद किया गया कि मैंने कहा हूँ कि वक्त पड़ने पे दे के खून अपना, उजड़े गुलशन को ये सजाती है, वक्त पड़ने पे दे के खून अपना, उजड़े गुलशन को ये सजाती है, इनको मारो न रिस्क के डर से, इनको मारो न रिस्क के डर से, बेटियां रिस्क को बढ़ाती हैं, बेटियां रिस्क को बढ़ाती हैं। रिस्क यानी ये जो है यानी आने वाला जो कमाई को रिस्क कहा जाता है उर्दू में, यानी जो भी हमारी कमाई होती है यानी आने वाला जरिया, पैसों का जो जरिया होता है, यानी कमाई और रोजंदारी जो भी बोला जाता है वो बेटियां बढ़ाती है, कम नहीं करती है, ऐसा हमारे शायर जी का कहना है। जी, मेरा तो कहना ही है ये, मगर बेटियां जो है तो अपना रिस्क साथ में लेकर आती हैं आसमान से जी, तो वो रिस्क को बढ़ाती हैं जी। बेटियां जिस घर में रहती हैं उस घर में बरकतें रहती हैं जी, और जो है तो रिस्क में इजाफा होते चला जाता है।
अनवर जी, आपको जो पसंद आती है ऐसी कोई शायरी या गजल आप हमारे दर्शकों को सुनाइए जो आपको पसंद है। हमारे दर्शकों को तो जो पसंद है वो तो देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको जो पसंद आती है ऐसी कोई गजल हो या ये शायरी हो तो हमारे दर्शकों को, आज हमारे पटेल एटीट्यूड न्यूज़ के दर्शक जो आपकी देखने वाले हैं उनको आपके पसंद की गजल सुनाइए जो आपको पसंद आती है वो। असल में मामला ये था कि शायर के लिए तो जो है तो उसकी तमाम ही गजलें पसंदीदा रहती हैं। जिस तरह एक माँ को सारे बच्चे पसंद होते हैं, जी जी, उसी तरह शायर को हर शेर और उसकी हर गज़ल पसंद आती है। फिर भी एक गज़ल जो अक्सर मैं मुशायरों में पढ़ते रहता हूँ जी, और लोगों को, सामाइन को वो याद भी हो चुकी हैं, उसके चंद अशआर देखिए कि मुस्कुराने का शुक्रिया साहब, गुल कहते हैं फूल को, ओके, मुस्कुराने का शुक्रिया साहब, गुल खिलाने का शुक्रिया साहब, मुस्कुराने का शुक्रिया साहब, गुल खिलाने का शुक्रिया साहब, और धीरे धीरे नजर के रास्ते से, धीरे धीरे नजर के रास्ते से दिल में आने का शुक्रिया साहब, दिल में आने का शुक्रिया साहब, और जिंदगी की सियाह रातों में, सियाह कहते हैं काली रात, कि जिंदगी की सियाह रातों में जगमगाने का शुक्रिया साहब, और खुल गए राज नींद में सारे, खुल गए राज नींद में सारे, बड़बड़ाने का शुक्रिया साहब, और यूं भी रहता था गमज़दा अनवर, यूं भी रहता था गमज़दा अनवर, दिल चुराने का शुक्रिया साहब, मुस्कुराने का शुक्रिया साहब, गुल खिलाने का शुक्रिया साहब। माशाल्लाह। आप अनवर साहब, आप आपके शायरी के माध्यम से, जो अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है जिसमें हर आदमी परेशान बेहाल है और सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप कोई शायरी या कोई गज़ल हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? आपका क्या कहना है इस दौर के जरिए आपके शायरी के माध्यम से हमारे दर्शकों को कहा जाए? जी ज़रूर। पहले तो मैं पटेल एटीट्यूड न्यूज़ का जो है तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाल रहे हैं कि जिनके अंदर छुपी हुई सलाहियत है और उनको कोई स्टेज नहीं मिलता। जी, मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सरजीज़ मामले पर कि आप जो है तो ऐसे लोगों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही जो सीढ़ियाँ हैं आगे चल के इन्हें कामयाबी तक के लेके जाएंगे। रहा बात के कोरोना के लिए जो है तो कुछ लिखा, तो मैंने आपके लिए खुसूसी तौर पर ये 4 मिसरे तैयार किया हूँ कोरोना के लिए। हमारे शायर सर ने, सजाद अनवर सर ने, कि ये जो है स्पेशल हमारे न्यूज़ चैनल के लिए, यानी पटेल एटीट्यूड न्यूज़ चैनल के लिए अभी वक्त पे ही एक शायरी बनाई है, वो हमें बताने वाले, सुनाने वाले हैं। तो देखिए, आइए सुनते हैं उनसे कुछ। हमारा ये मानना है शायरों का जी, कि ये जो बीमारी है ये इंसानों की कर्मियों की बदौलत आई है। हाँ। अपने आमाल की वजह से ही सारे जग पर अजाब है रब का, अपने आमाल की वजह से ही सारे जग पर अजाब है रब का। एक वबा ऐसी आई है जिसने, एक वबा ऐसी आई है जिसने जीना दुश्वार कर दिया सबका, जीना दुश्वार कर दिया सबका। सुभान अल्लाह। शुक्रिया सर। हर छोटी से बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटेल एटीट्यूड न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।